give a big round of applause for our esteemed guests. Success is not just about reaching the top, but about inspiring others along the way. आज का यह समारोह केवल पुरस्कार वितरण ही नहीं, बल्कि समर्पण, संघर्ष और सफलता के उत्सव का प्रतीक है। डॉक्टर अशोक चौहान जी। I request Shri Anil Nimesh ji and Shri Vinod Narwal ji to come and honor our guests with a gratitude of love. मैम सामने जाइए मैम। सर प्लीज। सर प्लीज। वो देखो सर। यस सर। यस श्योर मैम प्लीज। इधर देखिए मैम। हाँ यस इधर देखिए मैम। मैम प्लीज। ओके सर आप प्लीज। यस सर प्लीज इधर देखिए सभी। वेट करना। विद्यार्थियों को उत्कृष्टता की ओर मार्गदर्शन देती आ रही है और उनके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। मेहनत की कलम से जो लिखते हैं वही अपनी तकदीर बदलते हैं। ऐसे व्यक्तित्व जो उत्कृष्टता और समर्पण की सजीव मिसाल हैं, डॉक्टर अशोक चौहान जी। डॉक्टर अशोक चौहान जी पीजीआई रोहतक से एमबीबीएस एवं एमडी की शिक्षा प्राप्त करके ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में पीजीआई-एमएस के प्रथम एमडी छात्र होने का गौरव रखते हैं। 1991 में एक शिक्षक के रूप में अपने सफर की शुरुआत करने वाले डॉक्टर चौहान जी आज प्रोफेसर एवं हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के रूप में पीजीआई रोहतक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने स्टेट ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डीन एकेडमिक अफेयर्स, रजिस्ट्रार जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों पर अपने सेवाएं दी हैं। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ओमान और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत कर भारत का गौरव बढ़ाया है। A great teacher doesn't just teach, they inspire. Sir, your journey is truly inspiring. I humbly request Vinod sir to
समर्पित नेता हैं, जिन्होंने केवल नेतृत्व से ही नहीं बल्कि समाज में भाईचारे की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। नेतृत्व पद से नहीं, सेवा से बनता है और निमेश जी ने इसी को अपने जीवन में साकार किया है। प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री निमेश जी। बस्ती में सब सौदागर हैं, बाजारों की बातें कर। बस्ती में सब सौदागर हैं, बाजारों की बातें कर। सबके आगे सोच समझकर लाचारों की बातें कर। श्री सतीश कुमार जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, श्री प्रवीण निमेश जी, विनय मोहन जी, डॉक्टर शीतल शर्मा जी, इस हॉल में उपस्थित सभी उपस्थिति, आदरणीय रमेश सब्रवाल जी, जो इस आयोजन में हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। आप सबको इस ज्ञान दिवस समारोह पर हार्दिक मंगल कामनाएं तथा आप सबका CNC यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं लगे हाथों आपको इस CNC के उद्देश्य क्या हैं, करियर एंड कंपटीशन कोचिंग सेंटर के उद्देश्य क्या हैं, उसके बारे में अवगत करवाऊं। इससे पहले मैं परिचय करवाना चाहूँगा परम आदरणीय अनिल निमेश जी का, वो मंच पर आए और इन सबको बताएं। ये अनिल निमेश जी हैं जिन्होंने ये ठानकर कि पहले ये संस्था दिल्ली में थी, 1997 से थी, लेकिन ये सोच समझकर के सोनीपत में भी हमने गरीब समाज का या कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा बच्ची है, उसको हर कोने से ढूंढ कर ले आना है। बिना लाभ के चलने वाली ये संस्था इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कोचिंग की दिशा में या किसी भी प्रकार की शिक्षा से संबंधित कोई कार्य है तो हम आर्थिक रूप से कमजोर रहने वाले बच्चे को पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो मैं अनिल निमेश जी का भी इस अच्छे कार्य के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय अतिथिगण व प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि समय समय पर ये करियर एंड कंपटीशन कोचिंग सेंटर महापुरुषों के जन्मदिन पर या किसी विशेष अवसर पर प्रतियोगिताएं आयोजित करती रहती है। इसी कड़ी में 12 अप्रैल को एक प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया था और उस प्रतिभा खोज परीक्षा में जितने बच्चे अपीयर हुए, लगभग 100 बच्चे अपीयर हुए, उन सभी 100 को हमने सम्मानित करने का निर्णय लिया था और आज वो अवसर है। उन 100 में जो पहले 3 बच्चे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनके लिए कैश अवार्ड, फर्स्ट के लिए 2100 रुपये, गिफ्ट हैम्पर और उसको 100% डिस्काउंट देने का निश्चय किया हुआ है। इसके अलावा जो सेकंड बच्ची आई है वो मैडम वो बता देगी कौन है, उसके लिए 1500 रुपये कैश अवार्ड और 50% डिस्काउंट और गिफ्ट हैम्पर। थर्ड के लिए भी 1000 रुपये का कैश अवार्ड, गिफ्ट हैम्पर और 50% डिस्काउंट। इसके अलावा जो 10 ऊपर वाले 10 बच्चे हैं उनके नाम भी मैडम अनाउंस करेगी। उन 10 बच्चों को 50% डिस्काउंट देंगे। 50% डिस्काउंट का मतलब होता है ना कि बराबर फीस देकर वहाँ पढ़ाई करना। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो करियर एंड कंपटीशन कोचिंग सेंटर का क्लासरूम भी, लाइब्रेरी भी सब वातानुकूलित है, वाईफाई की अच्छी सुविधा है।
इन 10 के बाद जो 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे और हैं जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं, उनको भी 25% डिस्काउंट देने का निर्णय अनिल निवेश जी ने किया है कि कोई बच्चा पैसे की वजह से पढ़ाई है और कोचिंग के लिए नीट या जेई वगैरह या और दूसरी नौकरियों में कोचिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोचिंग दी जाए। तो करियर एंड कंपटीशन कोचिंग सेंटर इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आर्थिक रूप से चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, के बच्चे ट्यूशन लेकर आगे पहुंच जाते हैं, उन बच्चों को भी हमने अधिकारी डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाने का निश्चय किया है कि वो बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर पढ़े। इन 10 के अलावा जो 50 बच्चे हैं उनके लिए मैंने 25% का डिस्काउंट है और इस मौसम के लिए डिस्काउंट किया गया है। मैं उन बच्चों के नाम बताना चाहूँगा जो फर्स्ट बच्ची आई है, एक बार बता भी देंगे, बाद में सर डॉक्टर सर जज साहब या जितने भी अतिथि महोदय आपको सम्मानित करेंगे। निशा है डॉक्टर ऑफ भारत, ये फर्स्ट आई है, निशा यहाँ होगी जरूर। आरुषि डॉक्टर ऑफ उमेद, ये सेकंड आई है। और अन्नू डॉक्टर ऑफ राजवीर, बिल्कुल जैसे कंपटीशन में जो पेपर आता है, जो एग्जाम होता है, उसी पैटर्न पर ये एग्जाम था। ABC कोड वाइज बिठा रखे थे, सारे कोड सिस्टम था। और यूं समझ लो कि ये 3 बच्चे यहाँ फर्स्ट सेकंड आए हैं तो निश्चित रूप से इनकी नौकरी पक्की है। इनको कोई दुनिया की कोई ताकत आने वाली परीक्षा में पास होने से इनको नहीं रोक सकती। इसके अलावा जो 10 बच्चे हैं जिनको हमने 50% डिस्काउंट देने का फैसला किया है, सन्नी सन ऑफ अली, अंजलि डॉटर ऑफ जगबीर, किरण डॉटर ऑफ जय भगवान, विनय सन ऑफ बलेराम, राहुल सन ऑफ राजेंद्र, अन्नू डॉटर ऑफ जगबीर, रितु डॉटर ऑफ रोहतास, नेहा डॉटर ऑफ सुनील, कपिल सन ऑफ मुकेश और नेहा डॉटर ऑफ गौरव। ये 10 बच्चे हैं जिनका 50% डिस्काउंट करने का हमने निश्चय किया है। और इसके अलावा और जितने बच्चे हैं उनका 25% डिस्काउंट है। इस मास में और भी कोई बच्चा लेगा, ये करियर एंड कंपटीशन जो कोचिंग सेंटर है, मैं फिर से बता दूं, अनिल निवेश जी ने ये की प्रतिबद्धता मैं फिर दोहरा दूं कि हर एक बच्चा चाहे किसी भी छोर पर क्यों ना हो, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए अनिल जी प्रतिबद्ध हैं कि वे किसी को पीछे नहीं रहने देंगे। मैंने ये भी निर्णय लिया था, बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, जब हम एक दूसरी संस्था में काम करते थे उसके लगभग 25-30 बच्चे ऐसे बैठे हैं जो इस हरियाणा राज्य के विभिन्न डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, चाहे वो FD हो, चाहे PGI हो, या एजुकेशन हो, या कोर्ट हो। ऐसे कुछ बच्चे 20-25-30 बच्चे तो ऐसे यहाँ बैठे होंगे। मैंने विशेष तौर पर बुलाया था कि वो यहाँ करियर एंड कंपटीशन से गाइडेंस लेकर अच्छे पदों पर हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी है, मुझे वो नज़र आए हैं, हेल्थ में भी हैं, FD में भी हैं, PGI चंडीगढ़ में भी हैं, हायर एजुकेशन में भी हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे बैठे। तो मैं इन बच्चे जो अब चाहते हैं अच्छी नौकरियां लेना, पहले भी मैंने बताई थी कि भाई हम इस बात के लिए मैं भी अपनी वचनबद्धता दोहराता हूं कि जो आज इस यहाँ बैठे हैं वो बच्चे, मैं चाहता हूं कि वो सारे बच्चे इस मंचों पर आसीन हो, ऐसी व्यवस्था। आर्थिक कमजोरी कोई बाध्यता नहीं है। करियर एंड कंपटीशन कोचिंग सेंटर पूरी अपॉर्चुनिटी आपको देती है। हमारे बीच में समाज सेवी प्रवीण निवेश जी हैं, इनकी तरफ से भी मैं इनके भी हाथ पर भी ये घोषणा करता हूँ कि वे किसी बच्चे की आर्थिक रूप से अगर कमजोरी है तो उस कमजोरी को दूर करने का हम फैसला ले चुके हैं, या फैसला इनके माध्यम से हमने ले लिया है कि कोई भी बच्चा अगर IAS IPS, मैंने एक जगह अम्बेडकर जयंती पर भी ये घोषणा भी की थी, अगर ऐसी बच्चियां कोई है जिसका टारगेट ऊंचा है, जो लक्ष्य ऊंचा लेकर आई हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के बताए अनुसार
लक्ष्य को ऊपर लेकर आई है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की क्यों ना हो, उनके लिए हम कोई भी व्यवस्था, चाहे रहने की भी हो, चाहे पढ़ने की हो, चाहे खाने की भी हो, वो व्यवस्था करने के लिए तैयार है। जरूरत है कि बच्चे के संकल्पित होने की, उसके पेरेंट्स को बच्चे को आगे बढ़ने की दिशा देने की, क्योंकि जो हौसला है, जो कंसिस्टेंसी है, वो बच्चे को आगे तक ले जाता है। एक कवि ने कहा कि लाख दलदल को पांव जमाए रखिए, मतलब हौसला टूटने नहीं देना है किसी भी हालत में, हौसला बनाए रखना, और जिसका हौसला बना रहेगा निश्चित रूप से वो कामयाब होगा। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, निश्चित रूप से आपकी कामयाबी होगी। मैं फिर से, क्योंकि हमने हमारे प्रेरणा स्रोत सारे मंचों पर बैठे हैं, इनकी बातें सुननी है, हम तो आपके बीच में हमेशा बने रहेंगे, इसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कि किसी भी बच्चे की आर्थिक रूप से अगर कमजोर है, उसकी पढ़ाई रुकने नहीं दी जाएगी। पूरी तरह से वातानुकूलित क्लासरूम, हाईली एजुकेटेड टीचर, ये भी मैंने कह रखा है कि यहाँ शहर में जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, 2 दिन वहाँ जाओ, 2-2 दिन सारे कोचिंग सेंटर में अपनी डेमो क्लासेस लेकर आओ, और 2 दिन हमारे सेंटर पर भी डेमो क्लासेस ले। जब आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दे उनके और हमारे टीचर्स में, पढ़ाने के स्टाइल में, तब हमारे यहाँ प्रवेश ले। ऐसी मैंने ऐसा भी सबको बता रखा है, वे किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से हमारे टीचर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी और दूसरी सुविधाएं कम नहीं है, बल्कि औरों से 21 होंगी। तो आप सारी चीज़ों का आकलन करके बिना किसी जात या नस्ल भेद के इस CNC में आए, और मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर नियमित रूप से बच्चा आएगा और ये सोच कर आएगा कि उन्हें कामयाब होना है, ये मैं गारंटी देता हूँ, पेरेंट्स वगैरह लोग भी बैठे होंगे, उसकी गारंटी, उसकी नौकरी की गारंटी पक्की है, किसी भी हालत में उसकी नौकरी रुक नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मुख्य अतिथियों का, आप सबका फिर से धन्यवाद करते हुए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। To present their beautiful Guru Vandana Prastuti, please ma'am. दिखाते
वो आए और इन बच्चों को सम्मानित करें। The first prize winner, the first position holder, Miss Nisha, Doctor of Shri Bharat ji. Cash prize and 100% scholarship from Career and Competition Center. Second prize goes to Miss Arushi. वेट करना। ओके। Miss Arushi gets a gift hamper, rupees 1500 cash and 100% scholarship again. तालियों में कंजूसी नहीं। Third prize goes to Miss Anu, daughter of Shri Rajbir ji, getting 1000 rupees cash prize and gift hamper with 100% scholarship. Yes. Yes, please. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for
और हमें आमंत्रित किया, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बच्चों, आपसे 2-4 बातें करेंगे। बातें ये करनी है, ये जो बाबा साहब है ना, बाबा साहब की जो डिक्शनरी थी, उस डिक्शनरी में कोई इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द नहीं था। इन्होंने इम्पॉसिबल शब्द को हमेशा आई एम पॉसिबल पढ़ा, तभी वो इतने महान शिक्षाविद बन पाए, महान समाज सुधारक बन पाए, हमारे संविधान निर्माता बने। और पूरे विश्व में बाबा साहब एक अकेली ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी हस्ती है कि पूरा विश्व उनको जानता है। तो आपको अपनी डिक्शनरी से इम्पॉसिबल शब्द है उसको कभी भी नहीं पढ़ना, उसको इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल पढ़ना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये इतने सारे जो विनोद जी के पढ़ाए हुए, इनके मार्गदर्शन पे चलते हुए भिन्न भिन्न विभागों में जिन्होंने सरकारी नौकरियां प्राप्त की हैं, उन सभी ने जो है इम्पॉसिबल शब्द को आई एम पॉसिबल पढ़ाया, तभी वो यहाँ तक पहुंच पाए। अभी विनोद जी ने कहा कि आप में हर बच्चे में प्रतिभा है कि वो भविष्य में आके मंच पे बैठे और अपने विचार साझा करें। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब मैं आपकी तरह ऐसे बैठता था स्कूल में और मंच पे जब मैं महानुभावों को बैठा हुआ देखता था, तो मेरे दिल में भी एक जोश आता था कि एक दिन वो मेरे जीवन में मुझे लाना है कि जब मैं इनकी तरह महानुभावों की तरह मंच पे बैठूंगा। तो बच्चों, आपको सबको जो है ये भावना के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। एक मेरा बच्चों सबसे अनुरोध है, ये कौन बच्चा है जो इसको इस्तेमाल नहीं करता? हाथ खड़ा करो, कौन सा बच्चा है जो इसको इस्तेमाल नहीं करता? अच्छा, सिर्फ 3 बच्चे हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं करते। अभी मैंने विनोद जी को कहा कि बच्चों को डिक्शनरी देनी चाहिए थी पुरस्कार के तौर पे। कहता जी ये डिक्शनरी तो आजकल गूगल पे देख लेते हैं, क्या करना है डिक्शनरी का। बच्चों इसको ये ठीक है, टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, आज के युग में इसका बहुत बड़ा योगदान है। बगैर कंप्यूटर के, बगैर लैपटॉप के, बगैर गूगल के आप जो है जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, अब तो एआई भी आ गया। पर मेरा आप सारे बच्चों आपसे एक अनुरोध है कि आप इसमें कम से कम समय व्यतीत करें। कम से कम हो सके तो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को, बस। न रात को न दिन को इससे दूर रहना। आपने अपना मित्र जो है वो बुक्स को बनाना है, किताबों को बनाना है, किताबों से दोस्ती करनी है। जितना किताबों को पढ़ोगे उतना आपका ज्ञान वर्धन होगा और उतना आप एक अच्छे नागरिक बन पाओगे। और जब आप अच्छे नागरिक बन पाओगे तो आप अपना परिवार का, समाज का, देश का, सबका भला होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़े, पढ़ाई करें और जीवन में ऐसे आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। देखिए इधर सर, वेट करना सर। साहब को नमन करते हुए सम्मानित मंच और दर्शक दीर्घा में बैठे सभी प्रबुद्ध साथियों को, जिसमें माता और बहनें भी शामिल हैं, आप सभी को सादर से अभिनंदन नमो बुधाई। आज हम जिस महान शख्सियत की बर्थडे को सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसके कुछ बारे में मैं 2 ही बातें आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप इनको ध्यान से भी सुनें। एक बार जब बाबा साहब का नाम लेते हैं तो शिक्षा
उसका पर्यायवाची शब्द बन जाता है या बन गई, ये इनकी एजुकेशन के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए अमेरिका जैसे बड़े देश ने इनको ज्ञान का सूर्य कहा। हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं इनके पद चरणों पर चलते हुए। साथियों, जब बाबा साहब मात्र 50 साल के थे तो एक सेलिब्रेशन रखा गया था। उनके जो अनुयायी थे, उनके समाज के जो लोग थे, उन्होंने इनका बर्थडे कंटिन्यू 15 दिन तक मनाया। लगातार 15 दिन तक केक कटते रहे और 15वें दिन बाबा साहब को उसमें इनवाइट किया गया। तो उनका एक ही मैसेज था कि मेरा जन्मदिन तो आप चाहे मनाएं या ना मनाएं, लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते पर आप चलने का काम करेंगे तो ये मैं मानूंगा कि आपने सच्चे अर्थों में मेरा जन्म सेलिब्रेट किया है। आप भी 14 अप्रैल बाबा साहब का बर्थडे है, बट इस देश के अंदर 2 महीने तक अप्रैल और मई बाबा साहब की जयंतियां मनाई जाती हैं। वो लोग अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। आप भी जब हम प्रेरणा देते हैं, किसी भी फील्ड में जाएं, अगर एजुकेशन का सही तरीके में हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, तो वो बहुत सारे लोगों का जीवन रूपांतरित कर देती है। इसका साक्षात उदाहरण खुद बाबा साहब का जीवन है, जिस आदमी की एक एजुकेशन से करोड़ों लोगों के जीवन में एजुकेशन नहीं आई, बल्कि अच्छा जीवन यापन करने का मौका भी मिला। इसलिए हम बाबा साहब का जन्मदिन 2 महीने तक क्या पूरे साल में मनाएं तो भी कम है। तो इनकी एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि मैं उसी आदमी को शिक्षित मानता हूँ जिसने अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर ली हो, उसी आदमी को मैं शिक्षित मानता हूँ। बाबा साहब इसी संदर्भ में आगे कहते हैं कि हमने अशिक्षित आदमी को शिक्षित करना है और शिक्षित आदमी को हमने सुशिक्षित करना है। सुशिक्षित आदमी को हमने संस्कारी बनाना है और संस्कारी लोगों को हमने सुसंस्कारी बनाना है और सुसंस्कारी लोगों से इस देश की राजनीति करवानी है। यानी मेरे देश के नेता ऐसे हो जो सुसंस्कारी भी हो। साथियों, अगर बाबा साहब की बात हमारे नेताओं के भी समझ में आ जाए और हमारी जनता के भी समझ में आ जाए, ये देश वाकई में दुनिया का सिरमौर है। दूसरी बात ये तो इनके बर्थडे की सेलिब्रेशन से थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक सूचना पट के ऊपर एक कोटेशन लिखी हुई थी कि कोई भी विचार कभी मरता नहीं है। तो बाबा साहब उस टाइम वहां पर स्टूडेंट थे, उन्होंने उसके आगे लिख दिया कि विचार भी अमर नहीं होते, विचार भी मर जाते हैं। जब ये बात वहां के कुलपति को पता लगी तो ये पता करवाया गया कि इस कोटेशन को किसने चेंज किया या किसने इसमें एडिशन किया। तो साथियों, बाबा साहब का नाम आया और उनको उस कुलपति ऑफिस के अंदर पेश किया गया। जब उनसे पूछा तो विचार तो अमर है, वो कभी मरते नहीं, तो आपने कैसे लिख दिया कि विचार भी मर जाता है। तो बाबा साहब आगे लिखते हैं कि अगर विचार का प्रचार प्रसार ना किया जाए तो विचार भी मर जाता है। जिस तरह एक पौधे को शुद्ध हवा और पानी की जरूरत होती है, उसी तरह उस विचार को प्रचार और प्रसार की जरूरत होती है। अगर उस विचार का प्रचार और प्रसार ना किया जाए तो वो विचार भी मर जाता है। तो साथियों, ये बाबा साहब का विचार जो एजुकेशन को लेकर बहुत सारे लाखों लोग जिनके हाथ में पहले कुछ भी नहीं था, उनके द्वारा इस विचार का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया गया और बाबा साहब आज उसी विचार के साथ दुनिया में एक सूर्य की तरह चमकते हैं। तो साथियों, अगर आपने इस सेलिब्रेशन को और इस कैरियर एंड कंपटीशन, इस इंस्टीट्यूशन की इस भावना की कदर करनी है, तो साथियों आप एजुकेशन को महत्व देते हुए अच्छे बच्चों का चयन करके इन लोगों तक पहुंचाएं। और जैसा कि मंच पर पहले भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, मैं फिर उसको दोहराना चाहता हूँ। वैसे यहाँ पर कई संस्थाओं के सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, माननीय चंद्रसेन रंगा जी, कुसुम कुमार जी, इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी नीडेड बच्चे एजुकेशन से फाइनेंशियली वीक हैं और एजुकेशन से वंचित हैं, तो उन बच्चों को आप नोटिस में लाकर
इस संस्था तक भी पहुंचा सकते हैं। आगे का जो काम वो हमारा होगा, पैसे के अभाव में किसी को भी विदाउट कोचिंग और अच्छी एजुकेशन के लिए नहीं रहने देंगे। ये हम इस मंच के माध्यम से वादा भी करते हैं और आपसे प्रतिज्ञा भी करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ये संस्था जब भी कोई प्रोग्राम रखती है तो मेरे को भी मौका देते हैं, संस्था का विशेषकर अनिल निमेश जी का और माननीय विनोद नरवाल जी का और सभी हमारे जो सम्मानित गेस्ट हैं, इनका भी मैं तहे दिल से आभार करते हुए अपनी वाणी को आराम देता हूँ। सभी साथियों को नमस्कार। टू श्री रमेश सबरवाल जी। सर पहले डॉक्टर शीतल जी, डॉक्टर श्री प्रवीण निमेश जी, श्री विनय मोहन जी, श्री अनिल निमेश जी। या तो आप नहीं बस मैं प्लीज सर, प्लीज मैम, विशेष क्षण के साक्षी बनें और मिलकर इस खुशी को साझा करें। बाबा जी ने मशाल, ज्ञान की मशाल जलाकर जिन अंधेरों को हटाया था, समानता का संदेश देकर भारत को सजाया था, उन्हीं सपनों का भारत हम सबको बनाना है। डॉक्टर अंबेडकर जी के आदर्शों को जब तक सूरज चांद रहेगा, जोर से बोलना है, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। एक फोटो ले सर। सर प्लीज इधर देखिए, आप भी देखिए सर। वेट करना। ओके आयुष बारह वो ऊपर करो मैडम। मैम भैया सीधा करो, अपन अपना टाइम देखो कैसे है, सीधा कर लो। ठीक है, यह सीधा देखो। वेट करना सर, स्माइल फेस, वेट। मैम इधर देखिए, जितना सीधा रखोगे टाइम उतना होगा। इंडिया कराटे चैंपियन। यह सीधा देखिए सभी। हाँ जी, वेट करना। थैंक यू सर। हरियाणा की शान बढ़ाई, इसे कुल का आज बखान करूं, जो मात पिता का
श्यामचंद जी के घर दो बेटा ने जन्म लिया, बड़ा अशोक छोटा जितेंद्र, माँ चांद कौर ने नाम लिया। माता पिता के संस्कार ने जन सेवा का पढ़ लिया, पढ़ लिख गए MBBS MG का पद ग्रहण करया। पढ़ लिख गए MD MBS पद का पुनः ग्रहण करया। पहला छात्र PGI में, पहला छात्र PGI में, जिन्हें कैंसर ऊपर शोध करा। माता पिता का सम्मान बढ़ावे, उस बेटे का गुणगान करो। माता पिता का सम्मान बढ़ावे, उस बेटे का गुणगान करो। गरीब और मजदूर लाचार आदमी की सेवा आपने खूब करी। जो भी आया शरण आपकी, चिंता उसकी दूर करी। आपके ही शुभ कार्यक्रम लाते जनमानस में अलग जगी। आपके जैसा बढ़न की खातिर हर छात्र में लगन लगी। आपके जैसा पढ़ने की खातिर हर छात्र में लगन लगी। आपकी सेवा शिक्षा का है, आपकी सेवा शिक्षा का है, तन मन से सम्मान करूं। हरियाणे की शान बढ़ाई, उस बेटे का गुणगान करूं। हरियाणे की शान बढ़ाई, उस बेटे का गुणगान करूं। Respected Dr. Ashok Chauhan sir, respected Dr. Pushpa Dahiya ma'am, all the dignitaries present here, सभी बहनें, सभी भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। I am Dr. शीतल शर्मा and आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। आप सभी को ज्ञान दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक डिसीजन लिया कि बाबा साहेब अंबेडकर ने पूरे देश को मार्गदर्शन दिया। उनके बलिदानों की सूची, मतलब आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ, वीमेन एम्पावरमेंट, मुझे समाज में पुरुषों के बराबर समान अधिकार मिले हैं, बोलने का अधिकार मिला है। उस सभी के पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो मेरे मार्गदर्शक हैं, वो सभी के मार्गदर्शक हैं। और उनके जन्म दिवस पर मैंने ये प्रण लिया कि मैं डेली बिहाव पे देखती हूँ कि न जाने कितने लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं ड्यू टू ऑर्गन फेलियर। तब मैंने डिसीजन लिया कि क्यों न मैं अपने ऑर्गन्स टिश्यूज डोनेट कर दूँ, क्योंकि सभी को पता है कि मरने के बाद एक मृत शरीर हो जाता है, वो शरीर किसी के काम आ सके, किसी की ज़िंदगी सेव कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे समाज को, सभी को इस पर खुलकर विचार विमर्श करने चाहिए। मेरा एक छोटा सा प्रयास शायद आप सभी को मोटिवेट करे। मैंने अपनी फैमिली का कंसर्न भी लिया, उन्होंने दे फील प्राउड ऑन मी और वो मेरे साथ मेरे इस डिसीजन में साथ है। एक छोटा सा
चाहिए, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन कितनी लाइफ सेव कर सकता है। हमारा दिल, हमारी आंखें किसी को रोशनी दे सके, दिल की धड़कन बन सके, किसी को जीवन दान दे सके, तो ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा दान है जो मरने के बाद भी हमारे शरीर को जिंदा रखता है। एंड मैं विनोद सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। और ज्ञान दिवस पर मेरी तरफ से एक छोटी सी घोषणा है कि मैं 11,000 की धनराशि इस कैरियर इंस्टीट्यूट को अपनी तरफ से एक धनराशि भेंट करती हूँ। और डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने पर्सनली उन्होंने जो समाज के लिए किया है वो आप सभी को पता है। सो बच्चों, ब्राइट यंग माइंड्स, stay healthy, stay happy, be confident, be agitated, be educated, and thank you so much. Thank you so much, Dr. Vinod sir. Thank you, Sheetal ma'am. We highly appreciate your generous contribution to our institute, and it will definitely help and guide our students who are direly in need of such financial aid. Thank you, ma'am. And you have been an inspiration, and definitely a few among us who have heard your words of humanity, full of gratitude towards God and this beautiful life, they will generally be inspired from your words and definitely be there and pledge their organ donation. Thank you, ma'am. इन्हीं को अपने जीवन का सार बना ले। हमारे बीच श्री प्रवीण कुमार निमेश जी इसी बात का एक साक्षात प्रमाणिक अस्तित्व है। श्री प्रवीण कुमार निमेश जी contested MLA election from Gokulpur constituency, Delhi, as a BJP candidate in the year 2025. He is not just a political figure, but a dedicated, compassionate, and people-centric social reformer. इस प्रेरणादायक व्यक्तित्व ने निरंतर समाज के उत्थान, विकास और जन कल्याण के लिए अथक प्रयास किए हैं। His journey reflects commitment and resilience through his visionary leadership. Whether it is uplifting the underprivileged, supporting youth empowerment, or contributing towards community development, उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। Great leaders inspire change, ignite hope, and build a better and strong tomorrow. And Shri Namesh ji truly embodies this spirit. उनकी सादगी, उनकी कार्यशैली और समाज के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें एक जनप्रिय, कर्मठ, दूरदर्शी और प्रभावशाली नेता बनाती है। निमेश जी का व्यक्तित्व सरल, सहज और प्रेरणादायक है। वे न केवल अपने कार्यों से बल्कि अपने व्यवहार से भी आम जनता के दिलों में अपना स्थान बना चुके हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, दूरदृष्टि और जनहित के प्रति अटूट प्रतिबद्धता उन्हें एक सच्चा जनसेवक बनाती है। मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रवीण कुमार निमेश जी को, ताकि वो हमें अपने
विचारों से आलोकित कर सके। श्री निमेश जी। धन्यवाद मैडम। आज इस कैरियर कंपटीशन के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं, तो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे जैसे अभी रागिनी के माध्यम से बताया कि हरियाणा की शान, ऐसे डॉक्टर अशोक चौहान जी, एक बार मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। ये वो लोग हैं जब कभी किसी को इनकी आवश्यकता होती है तो ये उनके पीछे एक ताकत की तरह, चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। ऐसे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर मैडम पुष्पा दहिया जी जो अपने कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर से लगातार समाज की सेवा कर रही हैं, ऐसे पुष्पा दहिया जी के लिए डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। और जिन्होंने अभी बताया कि उन्होंने अपने जीवन में प्रण लिया है कि मैं मरणोपरांत अपना देह किसी के काम आ सके, उनको डोनेट करने की ऐसी विचार जिनके मन में है, ऐसी शीतल जी, डॉक्टर शीतल जी के लिए जोरदार तालियां। ये वो लोग हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी होती है। और इस कैरियर कंपटीशन के डायरेक्टर अनिल निवेश जी, मैं एक बार सभी से आग्रह करूंगा इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें कि इन्होंने इन्हीं के माध्यम से हम और आप आज मिले हैं और इन्हीं के माध्यम से बाबा साहब का जन्म उत्सव भी मना रहे हैं। और डॉक्टर नारवल साहब, विनोद नारवल साहब, जो लगातार चिंता भी करते हैं कि समाज के बच्चों को सही दिशा कैसे दिखानी चाहिए, समाज को किस तरफ लेके जाना चाहिए। आर्थिक रूप से कोई अगर बच्चा कमजोर है तो हमें उसकी मदद कैसे करनी चाहिए, ये विनोद नारवाल जी से हम सीख सकते हैं। एलआर गौतम जी जो सवोली बोर्ड बिहार के प्रधान भी हैं, यहां पे उपस्थित हैं और लगातार समाज की सेवा करते हैं। ऐसे एलआर गौतम जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज मुझे एक बात देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता मेरे को इसलिए हुई कि आज से 2 दिन पहले लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल जो था वो गिर गया, लेकिन इस प्रांगण में जब मैं आया तो पहली 3 जो विजेताएं थी तो वो तो महिलाएं थी, वो तो बेटियां थी। 100% आरक्षण। एक बार बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। 100%। और जितने भी अवार्ड लेने के लिए आए तो विनोद भाई साहब, मुझे तो लगता है कि शायद 60-70% बच्चियां थी। बाबा साहब का विजन क्या था, बाबा साहब की क्या सोच थी, क्या विचार थे बाबा साहब के? बाबा साहब के विचार थे कि घर की बच्चियां, घर की बेटियां इन जंजीरों को तोड़ के घर से बाहर निकले और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पुलिस के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासन के किसी क्षेत्र में हो, कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को सशक्त करें। यही विचार, यही प्रेरणा हमें बाबा साहब से लेनी चाहिए। बाबा साहब का विजन क्या था? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर एंड कंपटीशन ने आके शिक्षा का जो चारों तरफ विस्तार आप कर रहे हैं, मैं कैरियर एंड कंपटीशन के बारे में भी आपको थोड़ा बता दूं। इससे पहले मुखर्जी नगर में दिल्ली में चल रहा था,
और वहां पे इसकी दो ब्रांचें थी जो दिन रात 24 घंटे बच्चों के कैरियर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कैरियर एंड कंपटीशन से अनेक बच्चे आज बड़े कामयाब हुए। अभी कई नारवाल साहब ने तो यहाँ पे कई अपने जो स्टूडेंट बुलाए और 10-12 तो ऐसे थे जो सरकारी पदों पे आज कार्यरत हैं। तो ऐसे कैरियर एंड कंपटीशन का जो मेन उद्देश्य है बच्चों का भविष्य बनाना, बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे हो, बच्चे कामयाब कैसे हो, उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर शीतल जी ने कहा कि मैं 11,000 रुपए इस संस्था को डोनेट करना चाहती हूं। अगर इस तरह के दानदाता भी अगर आगे आते हैं, मैं भी कैरियर एंड कंपटीशन को 21,000 रुपए देने का वादा करता हूं। और भविष्य में कभी भी ऐसी कोई धन की आवश्यकता पड़ेगी, कैरियर एंड कंपटीशन कभी भी हमारे से संपर्क कर ले। धन की हम आपको नारवाल साहब कमी होने नहीं देंगे। समाज बड़ा सशक्त है। समाज का उद्देश्य क्या है? समाज का उद्देश्य है कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचे। बाबा साहब का मिशन यही है, लास्ट की पंक्ति में लास्ट के बच्चे तक ये अभाव ना रहे कि हमारे पास माताजी या पिताजी की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम पढ़ाई में अछूते रहे। तो समाज में मिलजुल के सभी को बच्चों को सशक्त बनाना चाहिए। कहीं भी कहीं आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा विद्यार्थी हो, कोई ऐसा बच्चा हो, कोई ऐसी बच्ची हो, तो कैरियर एंड कंपटीशन से आप संपर्क करें। अगर कैरियर कंपटीशन उसको 50% यहां से उसको सुविधा देगा और अगर बच्चे की अगली 50% की स्थिति नहीं है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। कभी ऐसी आवश्यकता हो तो हमें आप लोग नारवाल साहब बता सकते हैं। कल बाबा साहब का जन्मोत्सव खेगड़े के पास एक गांव में पकरपुर में मनाया गया और उसके भी जो चीफ गेस्ट थे वो जज साहब थे और आज के भी चीफ गेस्ट डॉक्टर साहब हैं। तो हमारे समाज के ये प्रबुद्ध व्यक्ति वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में समाज को बढ़ाने के लिए अनेक काम किए। तो हमें इनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। कैरियर एंड कंपटीशन अनिल निमेश जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने दिल्ली से आके सोनीपत में भी एक अच्छा यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोला है। मैं आपको बधाई दूंगा और मैं आपसे आशा ही करूंगा, उम्मीद भी करूंगा कि आप जमुना पार्क में भी एक ऐसा ही ईस्ट दिल्ली में भी खोलें। वहां भी बच्चों को बड़ी आवश्यकता है। तो आप ऐसा करेंगे तो समाज के लिए भी और क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिन बच्चों के 50% डिस्काउंट मिला है, किसी को 100% मिला है, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। आपका उज्जवल भविष्य हो, यही हम कामना करते हैं। बहुत सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जहां सेवा वही सफलता। मैम, आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए एक गौरव का विषय है। मैं आपको आमंत्रित कर हमें अनुग्रहित करें। प्लीज मैम। सबसे पहले मैं विनोद नारवाल जी का इस मंच से धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर आप सभी लोगों से मिलने का एक अवसर प्रदान किया। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और मंच के इस पार बैठे सभी बुजुर्गों, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आप सभी को ज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक सभी जितने भी प्रवक्ता थे सभी ने बताया बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, उनका क्या उद्देश्य था, क्या उनका लक्ष्य था और जिन लोगों ने भी उस लक्ष्य
की तरफ सोचा, उस उद्देश्य को अपना माना, वो सभी आज बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। मैं भी आप सभी की तरह बच्चे हूँ, मैं भी इसी कुर्सियों पर बैठी हूँ और कैसे मैं यहाँ तक पहुंची, उसका एक मुख्य कारण क्या था कि मैंने एक दृढ़ निश्चय लिया कि मुझे अपनी शिक्षा किस तरह से ग्रहण करनी है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है। अगर आप सभी के मन में भी एक दृढ़ निश्चय है कि शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको ग्रहण कर लेते हैं तो आप सभी को पीछे छोड़ सकते हैं। जो आर्थिक स्थिति है वो कभी भी बीच में आड़े नहीं आती है। और जैसा कि पहले प्रवक्ताओं ने कहा और विनोद नारवाल जी ने एक कैरियर एंड कंपटीशन जैसी संस्था शुरू की है, उसका क्या उद्देश्य है कि समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। पैसे की वजह से किसी को ये ना लगे कि मैं पढ़ नहीं पाया, या जितने भी माता पिता यहाँ बैठे हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आज शायद हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो ये कैरियर एंड कंपटीशन डॉक्टर जो विनोद नारवाल जी हैं, इनकी आप सोचो कि गहरी सोच, कितनी गहरी सोच है जिन्होंने ये संस्था शुरू की कि किस तरह से हम अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं। और किसी भी समाज का उत्थान का एक मुख्य कारण है शिक्षा। कोई भी अगर शिक्षित है, कोई भी व्यक्ति जिसमें नर है, नारी है, कोई भी अगर कोई शिक्षित है तो अपने समाज का, अगर एक नारी शिक्षित होती है वो सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे परिवार का, पूरे समाज का उत्थान करती है। और जैसे कि अभी हमने देखा कि 3 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो स्टूडेंट्स थे वो सब हमारी बेटियां थी। तो ये नहीं है कि सिर्फ वो अपना ही कैरियर बनाएंगी आगे जाके, वो एक परिवार का कैरियर, एक समाज का उत्थान करें। तो हम सभी को ये सोचकर, जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि उनके लिए आर्थिक स्थिति बीच में अड़चन आ रही है तो वो अड़चन नहीं रहेगी अगर वो अपने बच्चे को कैरियर एंड कंपटीशन में अगर उनका दाखिला करवाते हैं। इसमें बहुत सारी उन्होंने परसेंटेज 25%, 50% डिस्काउंट दिया। और मुझे नहीं लगता, जैसे कि विनोद नारवाल जी ने कहा कि ये जो संस्था है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इस बात को शायद हम सभी को बड़े अच्छे से समझ लेना चाहिए कि किसी के भी बीच में आर्थिक स्थिति नहीं आएगी। जितने लोग बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। और पढ़ाई के लिए एक मुख्य है, आज सभी बच्चों को क्या दिया है, यहाँ पर एक घड़ी दी है। तो घड़ी का क्या मतलब है, आप सभी को समय की कीमत समझनी है, समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि एक बार अगर वक्त गुजर जाता है तो वो वापस नहीं आता। और कभी कभी आपको पढ़ाई करते हुए कभी कभी असफलता भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसमें आपको कमजोर नहीं मानना है। अपने जो आपने दृढ़ निश्चय लिया है उस लक्ष्य की तरफ देखो और आगे बढ़ते जाओ। असफलताएं भी आती हैं, ऐसा नहीं जीवन में किसी की हमेशा पास ही पास होंगे, आपको जो आपने सोचा वो, लेकिन इनकी तरफ को हमें पार करना है। जो असफलताएं भी आई हैं, लेकिन आपने अपने दृढ़ निश्चय अगर लिया है तो आप अगर उस अपने मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको और अधिक मात्रा में अधिक कठिनाइयों का सामना करके आगे पहुंचना है और अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है। कहने को तो बहुत कुछ, अगर हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करें तो बहुत है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, डॉक्टर के साथ साथ मैं एक टीचर हूँ। मैं अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं
तो अगर एक टीचर बोलना शुरू करता है तो वो बहुत मुश्किल से वो उसको चुप कराया जाता है, लेकिन मेरे बाद भी बहुत और वक्ता भी हैं, तो मैं अपनी आवाज़ को यही बंद करूंगी और कहूंगी कि सभी बच्चों को पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी है। आर्थिक स्थिति आपको कभी भी बीच में नहीं आएगी। आपको अपना एक दृढ़ निश्चय लेना है कि मुझे पढ़ना है और जीवन में आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Now I invite our chief guest, Shri Ashok Chauhan ji, to give his thoughtful words and motivate the students present here. Please, sir. मंच पर आसीन प्रवीण जी, डॉक्टर पुष्पा दैया, डॉक्टर शर्मा और हमारे प्रेसिडेंट विनोद नारवाल साहब, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज हम एक ऐसे विश्व के महान व्यक्ति की ज्ञान के बारे में देखने के लिए, सुनने के लिए इकट्ठा हुए। करियर एंड कंपटीशन तो एक जरिया है बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाने के लिए। बाबा साहब ने ये कहा है और जीवन भर ये प्रयास किया था कि समाज में गैर बराबरी ना रहे, समाज में हम एक दूसरे का हाथ थाम के दुख सुख में साथ रहें और किसी भी तरह की, चाहे वो जाति के ऊपर हो, चाहे आर्थिक तौर पे हो या लिंग भेद हो, भेदभाव ना हो। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब अम्बेडकरवादी हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, इसका मतलब है कि हमारे मन में एक भाव है कि हम समाज में फैली हुई गैर समानता का मुकाबला करेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारा प्रयास है, वो इस बुराई को आगे ना पनपने दें, क्योंकि बाबा साहब ने जो ज्ञान लिया और जो ज्ञान दिया, वो क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है ताकि हम अच्छे बुरे को पहचान सकें और जो समाज में अंधविश्वास फैलाया जाता है कि एक नस्ल सुपीरियर है, दूसरी इंफीरियर है, उसको हम गहराई से जान सकें। ज्ञान हमें वो आँख देती है, वो विजन देती है कि हम उसको पहचान सकें और उन बुराइयों का मुकाबला कर सकें जो बराबर होने से रोकती हैं। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं। मैं एक बात आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि हर क्षेत्र में, हर एरिया में एक अवसर मिलना बहुत आवश्यक है, ताकि अगर हम अवसर के साथ अपने आप को शामिल करेंगे तो जो हमारे लक्ष्य हैं वो हम अचीव कर सकते हैं, हम अपने प्रयासों में सफल हो सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि बाबा साहब को क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया जाता था, वो बाहर बैठ के ही ज्ञान लेते थे।
अध्यापकगण अंदर बच्चों को पढ़ाते थे और वो बाहर बैठ के कुछ बातें समझ आती थी, कुछ नहीं आती थी, कुछ दिखाई देता था, कुछ नहीं, कुछ सुनता था, कुछ नहीं सुनता था। तो उनको अवसर नहीं मिला। इसीलिए अगर उनके जो मैट्रिक में जो मार्क्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब उनको अवसर मिला तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी जो अव्वल दर्जे पे आज तक के इतिहास में है, वो आज तक भी इतिहास में अपना नाम दर्ज किए हुए। तो ये अवसर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि रिजर्वेशन दे दिया और वो अवसर समाज को मिल गया। We want the opportunity to become equal. अगर अवसर सबके लिए बराबर होंगे, क्योंकि सामाजिक तौर पे कोई आगे है, कोई पीछे है, तो हमें अवसर वो दिया जाए, समाज को अवसर वो मिलना चाहिए कि बराबरी खत्म हो सके। Opportunity to become equal, not the equal opportunity. ये भेद, ये भाव समाज के लिए बहुत आवश्यक है और इसी भाव से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम समाज में बराबरी ला सकते हैं। ये कहा जाता है कि आदमी के लिए दो अभिशाप हैं, एक तो बुढ़ापा और एक गरीबी। लेकिन बुढ़ापे को हम नहीं रोक सकते, वो एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जो जन्म लिया है जिसने, वो धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होगा। लेकिन गरीबी का इंतजाम विनोद भाई ने किया है कि वो गरीबी के कारण कोई पीछे न रहे। आर्थिक, हम सब एक ही समाज से आते हैं, एक ही समाज का हिस्सा है। कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री या और कुछ नहीं है, लेकिन शिक्षा के लिए जो अवसर मिलना चाहिए, जो शिक्षा के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ये एक ऐसा अवसर है कि कम से कम आर्थिक तौर पे ये बाधा नहीं बनेगी हमारी तरक्की में। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबके शुक्रिया करता हूँ कि हमें आपके साथ रूबरू करने का अवसर मिला और ये मेरा अनुरोध रहेगा कि किसी को भी आर्थिक तौर पे अगर कोई बाधा आती है तो हम सभी मिलकर ऐसे परिवार का, ऐसे बच्चे का ध्यान रखें कि उसको जो उच्च शिक्षा, अपने लिए उच्च पहचान जो बनाना चाहता है, हम उसमें सभी लोग मिलकर सहयोग करें। इन सभी बातों के साथ साथ मैं अंत में दो लाइनें आपके साथ साझा करूंगा। वो लिखी किसने ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपके साथ मैं साझा करता हूँ। किसी ने कहा है कि खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, कहता है परिंदा मेरी उड़ान जमीन नहीं आसमान तक है। तो जो ये कैरियर कंपटीशन में अवसर लेगा, उसका जो उड़ान है उसकी कोई सीमा नहीं रह सकती। थैंक यू सो मच।
समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पर चलने का आनंद भी आएगा। ये CNC कैरियर एंड कंपटीशन सेंटर अनिल हिमेश जी और विनोद नरवाल जी, आप दोनों के ये धर्मवीर की जोड़ी के सहयोग से न केवल सोनीपत में और डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से बहुत जल्दी हम पूरा हरियाणा कवर करेंगे। आप लोगों का प्यार और स्नेह अगर हमें मिलता रहा तो आप लोग यहाँ आए, आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और साथ में आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके राइट साइड में हमारी जो माताएं बहनें आई हैं उनके लिए हमने खाने की व्यवस्था की है और लेफ्ट साइड में हमारे जो जेंट्स बंधु भाई हैं उनके लिए है। तो एक संयम और अनुशासन का परिचय देते हुए अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ में आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ।
है।